guys, this is me Mahi Jazz and welcome you on Mahi Jazz Travels। दोस्तों, आपने दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली सिटी की आवाज़ सुनी भी होगी, बजाई भी होगी और देखी भी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उसी सिटी की जो अक्सर खेल के मैदानों में बजती है, उसी सिटी की जो अक्सर रेस से पहले बजाई जाती है, उसी सिटी की जिसे पुलिस वाले अपनी ट्रेनिंग के दौरान बजाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये किस मुल्क ने इजाद की थी? मतलब इसका बानी कौन है या फिर इसको बनाने वाले मुल्क कौन सा है? इसके अलावा जेट बोट आपने देखी भी होगी और आप में से बहुत से लोग उस पर बैठे भी होंगे। क्या आप न्यूक्लियर फिजिक्स से वाबस्ता हैं या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिकली कहाँ से बुनियाद रखी गई थी? अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के आखिरी कोने पर मौजूद एक मुल्क के जिसका नाम है न्यूजीलैंड। कुदरती खूबसूरती और दुनिया की रंगीनी को देखने वाले न्यूजीलैंड लाजमी विजिट करें, क्योंकि इसमें है शफाफ पानी वाली बल खाती हुई नहरें और बुलंद पहाड़। यहाँ के मनाज़िर आंखों के रास्ते रूह में उतर जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो इससे पहले यकीनन आपको पता ना होंगे। लेकिन इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके आने के बेनिफिट्स, कि यहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एज अ वर्कर आते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मगर हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दी गई घंटे के बटन को दबा दें। इस मुल्क का नाम दुनिया के कम आबादी रखने वाले ममालिक में आता है। ये मुल्क अनगुंजानाबाद है। इसके हमसाया ममालिक की बात करें तो उनमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी उन जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल की तो इसकी कैपिटल का नाम वेलिंगटन। बात की जाए इसके कॉलिंग कोड की +64। अगर हम बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की ओनली 6 मिलियन। बात की जाए इसकी करेंसी की न्यूजीलैंड डॉलर जो आज की तारीख में पाकिस्तानी 171 रुपीस के बराबर है। और अगर हम बात करते हैं इसके डोमेन नेम की .nl, बात करें यहाँ पे लिटरेसी रेट की, एजुकेशनल रेट की 95%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी वीज़ा रेशो की 96.3% है। अगर हम बात करें यहाँ पे खेली जाने वाली सबसे ज़्यादा गेम की रग्बी, और रग्बी ही इसकी नेशनल गेम है। अगर हम बात करेंगे यहाँ के एनिमल की और बर्ड की, नेशनल एनिमल, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड एक ही है और उसका नाम कीवी है। अगर हम बात करते हैं इसके लैंग्वेज की तो यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। बात की जाए इस मुल्क के सबसे बड़े शहर की तो उसका नाम ऑकलैंड है। ये मुल्क बहरुल के जनूब मशरकी हिस्से में मौजूद सैकड़ों जजीरों पर मुश्तमिल है। ये एक वसीओ और रीज़ मौजों के दरमियान वाक़या है। ये मुल्क एशिया के जनूबी हिस्से में मौजूद है। रग्बी के लिहाज से ये पूरी दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 2,60,821 मुरब्बा किलोमीटर है। न्यूजीलैंड में 33 बड़े और 600 छोटे जजीरे मौजूद हैं। जजीरे के बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि एक ऐसा मुल्क, ऐसा इलाका, ऐसा खित्ता जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, यानी जिसके ज़्यादा इतराफ में सिर्फ पानी ही पानी हो, उसको बोलते हैं जजीरा और इंग्लिश में उसे आइलैंड कहते हैं। इतने ज़्यादा जजीरे इस एक ही मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा आबादी सिर्फ 2 जजीरों पर है, जिनमें जनूबी जजीरा जिसका नाम तोवो मोवो है और शुमाली जजीरा जिसका नाम नेकाबाई है।
इस मुल्क की ज्यादातर आबादी इन्हीं 2 जजीरों पर मुश्तमिल है। इसके जुनूबी जजीरा तोवोमोवो का कुल रकबा 1,51,215 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि शुमाली जजीरा निकोबार का कुल रकबा 1,13,730 मुरब्बा किलोमीटर है। इनके अलावा मुल्क के 9 जजीरे ऐसे भी हैं जिनमें बहुत कम लोग आबाद हैं। इसके अलावा जितने भी जजीरे हैं आबादकारी नहीं रखते, उधर इंसान नहीं रहते। अब बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, यानी इसके दिलचस्प हकाइक की। नंबर 1, न्यूजीलैंड के साथ मुल्क में जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। इस मुल्क में बहुत ज्यादा खतरनाक सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक भी न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है। और अगर कभी कभार कोई सांप नजर भी आ जाए तो उसे पुलिस को इत्तला करके जब्त कर लिया जाता है। नंबर 2, इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े तोते पाए जाते हैं जो बोलने की सलाहियत नहीं रखते। इनका नाम काकापाओ तोता है और उनका मस्कन सिर्फ न्यूजीलैंड की सरजमीन ही है। इस तोते की शक्ल उल्लू से मुशाहबत रखती है, जिसकी वजह से उसको आउल पैरट भी कहा जाता है। नंबर 3, दुनिया की पहली और आखिरी सबसे बड़ी चोटी की सैर करने वाला भी न्यूजीलैंड का ही रहने वाला था। उसका नाम सर एडमिन लॉरी था। नंबर 4, न्यूजीलैंड की एक झील है जिसका पानी दुनिया की तमाम झीलों से पाको शिफाफ है। इसका नाम ब्लियो लेक झील है। इसका पानी इस कदर साफ है कि आप 300 फीट तक इसके अंदर देख सकते हैं, मतलब इसकी गहराई में 300 फीट तक देख सकते हैं। नंबर 5, इस मुल्क का कौमी जानवर और कौमी परिंदा जिसका नाम कीवी है। इसको सबसे ज्यादा शर्मिंदा परिंदे का एजाज भी हासिल है। ये परिंदा दुनिया के तमाम परिंदों से बड़ा अंडा देने वाला भी है। ये परिंदा अपनी जिसामत के एतबार से बहुत बड़ा अंडा देता है और साल भर में ये सिर्फ 2 या 3 अंडे देता है। नंबर 6, इस मुल्क में रबड़ खाने वाला भी एक परिंदा है। आप अगर इस मुल्क में सैरो सियाहत के लिए आते हैं तो अपनी रबड़ की चीजों को महफूज रखना पड़ेगा। ये परिंदा गाड़ियों के टायर तक भी खा जाता है। इस परिंदे का नाम की है। नंबर 8, हमारी सेहत के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रिंक न्यूजीलैंड की ही इजाद है। नंबर 9, हम जिनसे शादी करना और शादी के बंधन में बंधकर अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का कानून इस मुल्क में भी मंजूर हो गया। नंबर 10, इस मुल्क में भेड़, बकरियां और गायें, भैंस इंसानी तादाद से कई गुना ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ इंसानों के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा भेड़ बकरियां पाई जाती हैं और गाय की तादाद इंसानों से 3 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में भेड़ की ऊन देने में इस मुल्क का दूसरा नंबर है। नंबर 11, दोस्तों आपने पेंगोलिन तो देखी ही होंगी बर्फानी इलाकों में या आपने छोटे बड़े क्लिप्स में। पेंगोलिन की सबसे ज्यादा तादाद भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद है। नंबर 12, यहाँ के लोगों को महंगी और दिलकश कारें रखने का बहुत शौक है। इधर ज्यादा लोगों के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। नंबर 13, इस मुल्क के खानों में एशियाई, पॉलिनेशियाई और मालवरी के खानों को खास अहमियत हासिल है। ये लोग मकई, गंदम के अलावा खंजीर का गोश्त भी खाते हैं। नंबर 14, ये एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। नंबर 15, इस मुल्क में 94,000 किलोमीटर सड़क का निजाम मौजूद है। नंबर 16, इस मुल्क में फुटबॉल, रग्बी, टेनिस और क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। नंबर 17, इधर सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। 40% आबादी किसी भी मजहब के नहीं मानती। 2% आबादी मुसलमानों की है। 1% आबादी बुद्ध मत की। 0.5% सिख मौजूद हैं। नंबर 18, ज़राअत इस मुल्क की आमदन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सन्नत के शोबे को भी एक खास मुकाम हासिल है।
इस मुल्क में 6 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ बराह रास्त मुंसलिक हैं। नंबर 20, इस मुल्क में ज्यादा यूरोपीय अवाम है, इसलिए इधर का कल्चर भी यूरोपीय रंग ही दिखाता है। नंबर 21, इस मुल्क में ज्यादातर अमवात कैंसर और दिल की बीमारियों से होती हैं। नंबर 22, इस मुल्क में वैलेंटाइन और ऑकलैंड के दरमियान 4128 किलोमीटर रेलवे ट्रैक सिस्टम मौजूद है। नंबर 23, दुनिया की सबसे लंबी ढलवान वाली सड़क भी इसी मुल्क में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 350 मीटर है। नंबर 24, इस मुल्क में 96% इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। इसके अलावा हिंदी, फ्रांसीसी और चीनी जैसी जुबानें भी बोली जाती हैं। 0.1% हिंदुइज्म भी बोली जाती हैं, यानी हिंदी जुबान। नंबर 25, इस सरजमीन पर कदीम ज़माने में एक बहुत बड़ा परिंदा भी पाया जाता था जिसका नाम मोआ था। ये परिंदा उड़ने की सलाहियत नहीं रखता था। इस परिंदे की ऊंचाई 12 फीट तक होती थी और उसका वजन 250 किलोग्राम का होता था। माहिरीन के मुताबिक इस परिंदे के खत्म होने की वजह इसका बेजा शिकार था और इस परिंदे को खत्म हुए 1400 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। नंबर 26, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी झीलों, नहरों, अलगर्ज पानी की जगहों में दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। छोटी बड़ी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान से बहुत कम लोग न्यूजीलैंड जाते हैं। अगर आप इधर जाना चाहें तो ई वीज़ा की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा भी दुनिया के 25 ममालिक पाकिस्तान को ई वीज़ा की सहूलत देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ई वीज़ा क्या है, कमेंट में लाजमी बताइए। आपको एक वीडियो बनाकर आगाही दे दी जाएगी। इस मुल्क की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, इसलिए आप ई वीज़ा से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए ईरान या तेहरान जाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान और तेहरान की एम्बेसी पाकिस्तान की वीज़ा को यहाँ से देखती है। बात की जाए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के फासला की, तो इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत कम फासला है, मतलब इतना ज़्यादा फासला नहीं है। इनका फासला 13,378 किलोमीटर है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है और जबकि इंडिया से 8.5 घंटे आगे है। अब बात करेंगे, अगर आप इस मुल्क में आते हैं तो आपको यहाँ पे आने के क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी इन्वेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इन्वेंशंस। जैसा कि आप जानते हैं, सिरिंज जो है इसी मुल्क की इजाद है। इसके अलावा जेट बोट भी इसी मुल्क ने बनाई थी। न्यूक्लियर फिजिक्स का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। जेट पैक भी इसी मुल्क की मिल्कियत है। जॉगिंग भी इसी मुल्क से शुरू हुई। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस कंट्री आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप क्यों इस कंट्री को चूज़ करें अपने एजुकेशनल वर्क के लिए, या फिर आप वैसे ही एज अ वर्कर अगर आना चाहते हैं तो आप क्यों इस कंट्री को चूज़ करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर स्टूडेंट्स एंड देन विल टॉक अबाउट फॉर वर्कर्स। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखते हैं हम, नंबर 1, लेस बजट। मतलब अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे हाई अमाउंट पे करके जाना होगा और यहाँ पे आप लोग कम बजट में आ जाते हैं और एक अच्छी सैलरी भी आप लोगों को यहाँ पे आके मिलेगी। अगर हम बात करते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में तो सेम उन लोगों में भी यूरो, पॉन्ड्स, डॉलर से चलते हैं। यहाँ पे भी डॉलर चल रहा है। अगर आपको सेम चीज़ इधर मिल रही है तो फिर दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा पैसा लगाकर और ज़्यादा पैसा लगाने के बाद वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन में जाकर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा खुद को एडजस्ट करना, खुद को बिल्ड करना, खुद को सेटल करना एज़ कम्पेयर टू दिस कंट्री और अदर चीप कंट्रीज ऑफ यूरोप। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग।
बात की जाए यहाँ पे लिविंग रेट की, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सस्ता काम पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़, ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ पे अच्छी मिल जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए भी मतलब ग्रॉसरी वगैरह हो गया या रहने के लिए उनको जगह, तो सब उनको आसान पड़ जाएगा। नंबर 3, गुड एकोमोडेशन। स्टूडेंट्स को यहाँ पे या वर्कर हो कोई भी हो, इस कंट्री में आप लोगों को अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। सो आप लोग क्यों ना उसी कंट्री को चूज़ करें जहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। नंबर 4, फ्रेंडली पीपल। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, जिससे आप लोगों के सेटल होने में वहाँ पे और भी आसानियाँ आ जाती हैं। नंबर 5, वीज़ा रेशो। बात की जाए इस कंट्री के वीज़ा रेशो की, आप लोगों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इसकी एम्बेसी नहीं है, आप लोग ई वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ईरान या तेहरान की एम्बेसी में जाकर वहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़ाज़ को इस कंट्री के लिए वहाँ की एम्बेसीज डील करती हैं। नंबर 6, लेस पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसकी पॉपुलेशन अप टू 6 मिलियन है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से आपके जॉब के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सो क्यों ना आप उसी कंट्री को चूज़ करें कि जहाँ पे आपको ज़्यादा जॉब के चांसेस मिले एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और वो भी आपको कम पैसे में ही। मतलब यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ में आप ज़्यादा अमाउंट खर्च करके जाते हैं, वहाँ पे जॉब भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिल रही होती, और यहाँ पे आपको जॉब भी अच्छी मिल जाती है, आप अच्छा अर्न करते हो, सिर्फ इस वजह से कि आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पॉपुलेशन का इन्वर्स रिलेशन होता है आपकी तरक्की के पीछे। मतलब पॉपुलेशन कम है तो मतलब आपकी तरक्की ज़्यादा है, अगर तरक्की आपकी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम है। बात की जाए शेंजन जोन में, तो शेंजन जोन का ये कंट्री बिल्कुल नहीं है। नंबर 8, इंडिपेंडेंट। गाइस, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आती हैं, चाहे लड़का या लड़की, अपनी फैमिली को साथ ला सकती हैं, मतलब अपने हस्बैंड या फिर अपने बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। नंबर 8, रेजिडेंसी एंड नेशनलिटी। अगर आप उस कंट्री के रूल्स को ओबे करते हुए, कोई भी कंट्री हो उसके रूल्स को ओबे करते हैं, उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको नेशनलिटी और रेजिडेंसी दी जाती है। नंबर 9, सैलरी। अगर बात की जाए यहाँ पे सैलरी की, तो आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तकरीबन आप 7 से 8 लाख आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो मज़ीद भी कमा सकते हैं। नंबर 11, हाई क्वालिटी ऑफ डिग्री। गाइज, यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप यहाँ पे आए हैं कम पैसे खर्च करके एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आपको अकोमोडेशन अच्छी मिल गई, लाइफ यहाँ पे आप लोगों को लो कॉस्ट पे पड़ गई। उसके अलावा यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल गई। फिर आपको यहाँ पे जो प्लस पॉइंट मिल जाता है, सब के साथ साथ आपको यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। एंड यू नो कि इसकी डिग्री भी एक्सेप्टेबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सेम अगर हम बात करते हैं वर्कर्स के लिए, तो उन सबको भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। मतलब उनको भी बजट लेस पड़ता है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, गुड अकोमोडेशन सब पड़ जाता है उनको। उनके लिए सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस उनको डिग्री नहीं मिलती क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे नहीं जाते बल्कि वर्क परमिट पे जाते हैं, और वो मज़ीद अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फुल टाइम होता है जॉब करने के लिए। जबकि स्टूडेंट्स के पास सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स हो जाती है समटाइम्स, यानी समर वेकेशंस जब आती हैं तब वो फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चला तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आप उस कंट्री का नाम लिख के कमेंट में लास्ट में बताइएगा। थैंक यू।